दोस्तों, रामायण के दो प्रमुख पात्र हैं, एक भगवान राम तो दूसरी उनकी अर्धांगिनी माता सीता। देवी सीता की महिमा ऐसी है कि राम से पहले देवी सीता का नाम लिया जाता है। देवी सीता को लक्ष्मी का अवतार माना जाता है, लेकिन विभिन्न रामायणों और पौराणिक कथाओं में देवी सीता के जन्म के संबंध को लेकर कई रहस्यमयी और रोचक कथाएं मिलती हैं। इसकी वजह यह है कि देवी सीता के माता पिता भले ही सुनैना और राजा जनक कहलाते हैं, लेकिन यह केवल इनके पालक माता पिता हैं। इनका जन्म भूमि से हुआ है, इसीलिए इनके जन्म के संदर्भ में कई कहानियां मिलती हैं। इनमें सबसे ज्यादा लोकप्रिय वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में लिखी माता सीता के जन्म की कहानी है। तो आइए सबसे पहले वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में लिखी माता सीता के जन्म की कहानी सुनते हैं। महर्षि वाल्मीकि ने अपनी रामायण में लिखा है कि मिथिला के राज्य में एक बार बहुत गहरा अकाल पड़ा। ऋषियों ने राजा जनक से यज्ञ का आयोजन करने के लिए कहा ताकि वर्षा हो और अकाल की समाप्ति हो। यज्ञ की समाप्ति के अवसर पर राजा जनक अपने हाथों से जब हल जोत रहे थे, तभी उसके हल का नुकीला भाग, जिसे कि सीत कहते हैं, किसी कठोर चीज से टकराया और हल वहीं पर अटक गया। जब उस जगह को खोदा गया तो एक कलश प्राप्त हुआ, जिसके अंदर एक बहुत सुंदर कन्या थी जो कि खेल रही थी। राजा जनक ने उस कन्या को उस कलश से निकाला और उस कन्या को अपनी पुत्री बनाकर अपने साथ ले गए। निसंतान सुनैना और जनक की संतान की इच्छा पूरी हो गई। हल के सीत के टकराने के कारण वह कलश मिला था, जिससे सीता प्रकट हुई, इसीलिए कन्या का नाम सीता रखा गया। माता सीता के जन्म से संबंधित दूसरी कहानी अद्भुत रामायण में मिलती है। इस रामायण में लिखा है कि रावण ने एक बार कहा था कि जब उसके हृदय में अपनी पुत्री से विवाह करने की इच्छा उत्पन्न होगी, वही उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। इस संदर्भ में कथा का विस्तार मिलता है कि गृहस्थ नाम के एक ऋषि देवी लक्ष्मी को अपनी पुत्री के रूप में पाने के लिए मंत्रोच्चार के साथ कुश के अग्र भाग से एक कलश में दूध की बूंद डालते थे। एक दिन जब ऋषि आश्रम में नहीं थे, तब रावण वहां आ पहुंचा और उसने सभी ऋषियों को मारकर उनका रक्त उस कलश में भर लिया। इस कलश को रावण अपने महल में लाकर उसे छिपा दिया। मनोदरी उस कलश को लेकर बहुत ज्यादा उत्सुक थी कि आखिर उस कलश में ऐसा क्या है कि महाराज उस कलश को हमसे छिपा रहे हैं। एक दिन जब रावण महल में नहीं था, तब मनोदरी चुपके से उस कलश को खोलकर देखा। मनोदरी कलश को उठाकर सारा रक्त पी गई, जिससे कि वह गर्भवती हो गई। यह भेद किसी को पता ना चले, इसीलिए वह लंका से दूर अपनी पुत्री को कलश में छिपाकर मिथिला भूमि में छोड़ आई। इस तरह सीता को रावण की पुत्री बताया जाता है। और अगर हम तीसरी कथा के बारे में बात करें तो माता सीता के जन्म से संबंधित तीसरी कथा ब्रह्मावतार पुराण में मिलती है। देवी सीता के जन्म की तीसरी कथा वेदवती नाम की एक ब्राह्मण कन्या से संबंधित है, जिसका उल्लेख ब्रह्मावतार पुराण में मिलता है। इस कथा में बताया गया है कि एक समय वेदवती भगवान विष्णु को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। हिमालय पर भ्रमण करते हुए रावण की नजर वेदवती पर पड़ी और वह कामांध हो गया। रावण ने वेदवती का हाथ पकड़ लिया और जबरन उसके साथ संबंध बनाना चाहा, लेकिन वेदवती ने स्वयं को अग्नि में झोंक दिया और खुद वहां से पहाड़ में कूद गई। लेकिन मरते मरते वेदवती ने रावण को श्राप दिया कि वह फिर से जन्म लेगी और उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। तो यह थी माता सीता के जन्म से संबंधित कुछ कथाएं। हमें आशा है कि आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अगर आपको हमारी वीडियो में किसी भी प्रकार की त्रुटि या कमी दिखाई दे, तो उसके लिए हमें सुझाव कमेंट बॉक्स में अपना ज़रूर दें।